किससे मिलने जा रही हो? तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है? मुझे फंडिंग कंपनी ने एक टास्क दिया है और उसके लिए जो प्लान बनाया है उसमें तुम्हारी याओ याओ बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उसको इससे क्या लेना देना है? फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई पूछताछ करने नहीं आई हूँ। तो क्या हुआ अगर तुमने उसे डेट किया था? वो इतनी भी अच्छी लड़की नहीं है और सुंदर लड़कियों को तो सभी पसंद करते हैं। तुम्हें ये कैसे पता और कहाँ से पता चला? उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हारे पेट में कुछ पचता थोड़ी है। देखो, बात यह है कि तुम्हें ये उससे पता चलना चाहिए था जो इसमें शामिल था, नहीं तो तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो महज अटकलें हैं और अटकलों की वजह से हमारे फैसले गलत होते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा उसी से पूछती हूँ जो इसमें शामिल था। तुम्हारा उसके साथ अफेयर था? बचपन में मैं और याओ याओ एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे और हम लोग एक साथ एक कॉलेज में ही पढ़ते थे और हमारा ब्रेकअप मेरी वजह से ही हुआ था। मैं बहुत इमेच्योर था। ब्रेकअप के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, पर कुछ ही दिनों पहले हमारी मुलाकात अचानक से कोर्ट में हो गई। तो तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम लोग सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो? क्योंकि वो सब पुरानी बातें हैं और जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से आज कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब तो तुमने मान भी लिया है कि किसी को डेट करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सभी करते हैं। तो फिर एक बात सच सच बताओ, इससे मुझे तुम्हें जानने में मदद मिलेगी? तुम्हें लगता है कि मैं भी दिखने में सुंदर हूँ या फिर ठीक ठाक हूँ? क्या तुम खुश थी जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था? ठीक है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। तुमने पहली बार एक दूसरे का हाथ कब पकड़ा था? इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उस दिन किंडरगार्टन में चिल्ड्रंस डे था। मेरा मतलब था जब तुम लोग बड़े हुए, एक दूसरे को डेट करने लगे, उसके बाद। पहले साल। फर्स्ट डेट कहाँ हुई? हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे। और फर्स्ट किस? उसी दिन किया था। तुम्हें ये सब कुछ अब भी याद है? हाउ रोमांटिक। हाँ, तुम इसे रोमांटिक कहती हो? कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हें फिर एक बार मौका मिले तो तुम उसे फिर से डेट करोगे? सब सच बताना है? हाँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है और अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट भी करता है तो मेरे लिए हुए फैसले पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर हम यहाँ पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट नाउ। मेरे सामने जो बैठा है उससे ये सवाल पूछ रही हूँ, फिर से मौका मिला तो उसे डेट करोगे? क्या दोबारा उसका साथ चाहोगे? ये सवाल ही बेबुनियाद है क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं और जो कभी होने वाला है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा। तुम क्या कहती हो? ठीक है। सही कहा ना? गुड नाइट। कहाँ जा रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ, बस सोने जा रही हूँ। तुम्हें अजीब लग रहा होगा पर मेरा मूड ठीक है। गुड नाइट रोमांटिक मैन। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसना बंद कीजिए, अब बस भी कीजिए। Oh God. मैं तो यंग हुआ के जवाबों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। कुछ भी। तुमने पीछे मुड़कर देखा था? बिल्कुल देखा था मैंने। और पता है, मैंने कल रात से उससे एक शब्द भी नहीं बोला और अब तो सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सुबह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। मुझसे पूछ रहा था कि कोल्ड कॉफी पियोगी या हॉट कॉफी। उसमें बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ कहीं का। अरे ठीक है, तुम भी वैसे कहाँ रोमांटिक लड़की हो।
तुम दोनों अभी इस तरह से रह पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। चलो काम पर लग जाओ, मैं उसके बारे में तुमसे डिनर पर बात करूंगी, ठीक है? डिनर के वक्त मतलब? वो तुम्हें वहीं पता चल जाएगा। यंग हुआ को जल्दी लेकर आना। उसका तो नाम भी मत लेना। ताओ, आज की पार्टी याद है ना? तुम्हें कुछ भी करके आना है। हमारी डिबेट टीम को मिले हुए कितने दिन हो गए ना। क्या टाओ आ रहा है? अगर टाओ आएगा तो मैं भी आऊंगा। क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊं? अब उसे क्यों लाना है? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं जब हम खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, कोई भी अपने पार्टनर्स को नहीं ठीक लाएगा। है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मत आना। गर्लफ्रेंड सिर्फ का boyfriends। चमचा। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हो? आज रात को डिबेट टीम मिलने वाली है, बहुत लोग मिलने वाले हैं। तुम चलोगी? जिसका करियर अच्छा चल रहा होगा वो ही इस रीयूनियन में आएंगे। मैं क्या करूँ जाके? तुम्हारा भी तो करियर इतना अच्छा चल रहा है ना? मुझे लगता है मेरे जाने से लोगों में प्रेशर बढ़ जाएगा। सोचो ना, मुझे वहाँ देखकर वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, अपनी वाइफ्स के बारे में कैसे बात कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता मुझे इन सब बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 2:30 बजे याओ से मिलने वाला हूँ। कुछ सोचा है तुमने? अब तक तो नहीं, तुमने? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। मुझे रास्ते में बता देना। हाँ, तुम एक दूसरे को जानते हो? हम पहली बार लॉ फर्म में ही थे। मुझे नहीं पता था कि तुम शेंगेन हुई में लॉयर थी। मिस याओ, हम यहाँ पर मिस्टर टाओ, मिस किन, अगर आप दोनों यहाँ मिस्टर किन की रिक्वेस्ट को लेके आए हो मुझे मनाने के लिए, तो उसे भूल जाइए। मैं ऑलरेडी उन्हें नोटिस दे चुकी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम्हें याद है जब पिछली बार हम मिले थे तब मैंने क्या कहा था? याद है? पिछली बार मैं वकील बनकर आया था और मुझे पता था कि तुम्हारे इस केस में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं था। तुम्हें जानबूझकर इसमें फंसाया गया है, इसलिए मैंने माफी भी मांगी थी। शायद तुम्हारी ईगो को ठेस पहुंची होगी, लेकिन हमारा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, सच में। मिस्टर ताओ, मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ। लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो करके ही रहती हूँ। मुझे जो सच लगता है उसका साथ मैं आखिर तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर आप लोग यहाँ मिस्टर यिन की तरफ से बात करने आए हैं तो मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। रुको रुको मिस याओ, तुम हैन ह्यूटिंग को जानती हो? वो 27 साल की है, होटल की फॉर्मर हाउसकीपिंग मैनेजर है। 7 महीने पहले किसी वीआईपी गेस्ट ने उसे परेशान किया था, लेकिन उसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज किया गया और उससे बचने में तुमने उसकी मदद की और फिर वो रिसेप्शनिस्ट बन गई। जैंग यू किंग, उम्र 37 साल, ये भी फॉर्मर हाउसकीपर मैनेजर है। जिन जियाओ यू, उम्र 42 साल, फूड एंड बेवरेज मैनेजर। उसका बेटा इसी साल स्कूल जाने लगा। के लियांग, उम्र 45 साल, ये फॉर्मर सिक्योरिटी मैनेजर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम जानती हो और अगली बारी उनकी हो सकती है याओ याओ। तुम मुझे कहना क्या चाहती हो मिस किन? मेरे ख्याल से तुम इस ले ऑफ लिस्ट से काफ़ी फेमिलियर हो। ये पिछले 6 महीने से स्टाफ में हुए चेंजेस का एक छोटा सा नमूना है।